इरशाद बारी ताला हुआ कुल मताउ दुनिया कलील। ये मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, मौसम बहार में, मौसम खज़ा में, ज़मीन में, आसमान में, कई गंदे नालों के चोड़ों की बदबू में, कई फूलों की महक में, कई इंसान की खूबसूरती, काले गोरेपन के अंदर, ये जवानी, ये बचपन, ये लड़कपन, ये बुढ़ापे, ये शबाब के अंदर, ये औरत और मर्द के अंदर जितना तुम्हें ये नूर नजर आ रहा है, जितनी तुम्हें खूबसूरती नजर आ रही है, ये पैसे की रेल पहल है, इंडिया की करेंसी है, पाकिस्तान का रुपया दिरहम दिनार है। कुल मताउ दुनिया कलील। दुनिया का दस्तूर है, कहते हैं यार तू पहले अपने आप पर तो अमल कर, फिर दूसरे को अमल कराइयो। आप दुनिया के पीछे लगा हुआ, दुनिया के पीछे भागे जा रहा है। दिन के काम भी तूने रात को कर दिए ताकि दिन के कामों, दिन के वक्त मुझे कोई और काम करने की फुर्सत मिल जाए। सरकार मदीना रूह कल्बो सीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले अपना किरदार पेश किया, अपना घर पेश किया, अपना खानदान पेश किया। चुनाचे एक गज़वे से वापिस आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सोने का हार बना के दिया। हजरत हसनैन करीमैन यानी हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चांदी के कंगन बना के दिए। सैयद दो आलम की घरवाली की बेटी सैयदा खदीजातुल कुबरा की साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मदीने में आमद की खुशी की वजह से पुराना पर्दा घर के दरवाजे से उतार कर नया पर्दा लगा दिया। नन्हे मुजाहिदों की आंखों में सुरमा लगा दिया, सर में तेल लगा दिया, धुले हुए कपड़े पहना दिए और हाथों में कंगन पहनाए। खुद भी सज धज के हार पहन के कवन सवार के बैठ गई कि आज कितने दिन बाद अब्बा जान आएंगे, मेरी अब्बा जान से मुलाकात होगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने पाक में तशरीफ लाए। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत एक आध सहाबी आगे गए और जाके कान में कह दिया, कमली वाले कहाँ चले हो? अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ, मुलाकात करूंगा। किसी ने दूसरे कान में कह दिया, उस बेटी के घर के अंदर जा रहे हो जिस बेटी के घर के अंदर भी अमीर ने कदम रख लिया। बस इतना सुनना था, वापिस कदमों को अपने उल्टाया पलटाया, फौरन मस्जिद नबवी में चले गए और उदासी छा गई, चेहरे का रंग तब्दील हो गया, आंखों में आंसू आ गए। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और आकर कहा, अम्मी जी आज नाना अब्बू तेरे दरवाजे से होके वापिस चले गई, कोई लगता कोई बात हो गई, वरना अब्बा जान की तो वो हालत थी, हमारे रोने की आवाज पर बाप नमाज मुख्तसिर करके घर आ गए थे। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, अली जाओ पता करके जाओ ऐसा क्या मामला बन गया, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया। मेरे अब्बा जान दरवाजे से वापिस चले गए। हज़रत अली कहने लगे, मेरी जुर्रत ही ना पड़ी हुजूर से बात कर सको, लेकिन मैंने हिम्मत करके दामाद होने की हैसियत से, ससुर होने के उनके नाते से मैंने उनके पास बैठ के कहा, मैंने कहा आपका मेरा और भी रिश्ता है। हुजूर ने फरमाया, अली बता क्या कहना चाहता है? मैंने कहा, कमली वाले बताओ ऐसी क्या मेरे घर वालों से नाराजगी हो गई, आप अपनी धी के दरवाजे के पास से आ गए। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने अपना चेहरा मुबारक उठाया, आंसू आंखों से निकल के रुखसार पे गिरे। फरमाया, अली उस घर में जाके क्या करूंगा, आज मेरी बेटी ने अमीरी इख्तियार कर ली, मेरी बेटी ने आज मोहम्मद की फकीरी छोड़ दी। अच्छा ये बात है। उठे जनाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा फातिमा ज़हरा के पास गए और जाके कहने लगे, इन वजूहात की बिना पर घर में नया पर्दा लगा लिया, सोने का हार पहन के बैठ गई, बच्चों को चांदी के कंगन पहना गए, इस वजह से तेरा अब्बा तेरे घर में नहीं आया। रब्बे काबा की कसम, यूं नहीं कहा मैं खतूने जन्नत हूँ, यूं नहीं कहा मैंने एक मरतबा कर दिया, जाओ बुलाओ मैं आप ही माफी मांग लूंगी या मैं उनको समझा दूंगी। फौरन काटने वाली कोई चीज ले ली होगी, कैंची या छुरी ले ली होगी, पर्दे को चारों तरफ से काट दिया, उतारना भी गवारा न किया, अपने गले में हाथ डाल के हार तोड़ दिया, निकाल दिया। हजरत हसनैन करीमैन के हाथों से
कंगन पहनाए, उतारे और सारे के सारे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर उठ के घर तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा दुनिया के कंगन से तुझे मोहब्बत कहाँ से हो गई, बल्कि अल्लाह पाक ने तेरे साथ जन्नत के जेवर का वादा कर रखा है। और ये नीरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा से नहीं किया। मेरी आंख बड़ी मुतासिर हो रही तुम्हारी लाइट से, इसको या तो कर ऊपर भाई, वरना मेरे से तकरीर नहीं हो रही भाई। मैं हूँ शुगर का मरीज और मेरी आंखों में बहुत असर है भाई। देखो ना बहुत तेज हुआ है, आपकी बर्दाश्त नहीं करी तो मेरी किस तरह करी। मैं तो बिल्कुल सामने बैठा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, नहीं ऊपर को कर लो, कोई नहीं, हरज नहीं होता, कोई मसला नहीं। और जब ये बनाने का शौक ही है तो जदीद से जदीद लाइटें आ रही हैं जी। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का ये हाल है, तुम्हारे घर का हाल कैसा होगा? अगर बेटी इतनी जानिसार है तो माँ कैसी होगी? और माओ में कौन माँ? जनाब सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसे तू भी बड़ा ढीठ है भाई, जिसे अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में याद करके रोते रहे। देखो ना यार मेरी आंखों से पानी आने लग गया भाई। मैं पागल थोड़ी हूँ कि 15,000 रुपये की खातिर में अपनी आंखें खत्म कराऊँ यहाँ से। रात मौलाना में तकरीबन इस्लामाबाद से कोई 1.5 घंटे की चढ़ाई थी ऊपर कोट जंदा। 10:30 बजे वहाँ से मैं नीचे उतरा और 10:30 बजे से मैंने सफ़र शुरू किया। 9:15 बजे सुबह में पीर महल उतरा। फिर मुझे 1 घंटा भी आराम का नहीं मिला। मुरीदीन दाएं बाएं लोगों का आना जाना। 4:20 पर उधर मस्जिद में नमाज हो रही थी। मैं अपनी नमाज पढ़ के ताकि लोग फिर ना अंदर आ जाए, मैं वहाँ से दौड़ा। फिर 4:15 बजे से मैं गाड़ी के अंदर बैठा। देखो ये वक्त आ गया। अब भी कहते मौलवियों को नखरे आते हैं जी, मौलवी नखरे करते हैं। किसी की एक बात न किसी से मुसावा ना करके जाओ, ऐसे मोबाइल पर कमेंट चढ़ा देगा, खुदा की कसम दिल करता रोते रहो बैठ। ये कोई गाजर थोड़ी है जाता हो, ये गडेरी थोड़ी है रेडी पे पड़ी, कोई इधर जाके चुस्सा मार के इधर जाके चुस्सा मार के चला गया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? इसलिए कहा जाता है पहले तोला करो फिर बोला करो, बाद में ना क्या करो, जरा जी गलती होगी माफ कर दो। हमने तो केस वहाँ दायर करना सीधा बस। और खुदाए पाक की कसम 36 साल हो गए दौरे खिताबत में, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरी अल्लाह से यारी बड़ी मजबूत है। मेरी कभी कोई बात टालता ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आसमान की तरफ देख के अल्लाह मैंने ये खाना है, अल्लाह के फज़लो करम से उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक अल्लाह खिलाता नहीं। वादा अल्लाह से हो चुका, लेकिन अगर अल्लाह से वादा कर लिया इलाही टांगे टूट जाए फिर भी दीन का काम नहीं छोड़ूंगा। मेरी रोटी रोजी का सबब भी अल्लाह ने इसी में रख दिया। इतना वजूद खुदाए पाक की कसम 8-8 तकरीरें करता नहीं थकता। 9-10 तकरीरें एक दिन के अंदर 1.5-2 घंटे मुसलसल एक तकरीर में बोलता हूँ। फिर लोग पूछते हैं जरा जी वजूद इतना भारी, शुगर का मरीज है, दमे का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, जोड़ों के दर्द का मरीज है, और मौलवी साहब दिल का मरीज है, बता तो सही कैसे करता है? मैं एक ही बात करता हूँ, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। जानवर के साथ 2 पर लगे हों, जानवर को परवाह कोई नहीं होती। पहाड़ों के दामन में भी परवास किए फिरता है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 पर लगे हुए हैं, मुझे परवाह कोई नहीं। एक पर मेरे उस्ताद की दुआ का लगा, एक पर मेरी माँ की दुआ का लगा हुआ है। यकीन जानो बड़े बड़े तूफानों के अंदर मैं दाएं बाएं परों से यूं कर देता हूँ, जहाँ कुछ काम नहीं आता वहाँ मेरे उस्ताद और मेरे माँ की दुआ काम आ जाती है। मेरे अजीजों राना बरादरी, मलक बरादरी, अवाल पठानों, यही मशवरा दे के जाऊंगा, माँ बाप की दुआओं का सहारा साथ रखना। रब्बे काबा की कसम है, अगर माँ बाप की दुआ कब्र के अंदर चली गई, कब्र की मिट्टी भी तुम्हारे करीब मुश्किल से आएगी। जरूरत नहीं करेगी कब्र की मिट्टी आने की। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन औरत है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक जिसको याद करते दुनिया से तशरीफ ले गए। एक दिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया, कमली वाले क्या बात है, हमारी खूबसूरती में कमी
नहीं, हमारे हुस्नो जमाल में कमी नहीं, हमारे प्यार में कमी नहीं, हमारी खिदमत में कमी नहीं। आप कहते हो उठ जाओ, उठ के खड़ी हो गई। आप कहती हो बैठ जा, जैसा तूने चाहा वैसा हटाया, जैसा तूने चाहा वैसा पहना, जैसा तूने चाहा वैसा खाया। आपने फरमाया जमीन पे लेटो, हम लेट गए। आपने फरमाया आयशा अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेमन ना लग जाए। कमली वाले मेरे कुर्ते सलवार पे नजर डालो, टाकियों वाला कुर्ता पहन के बैठ गई। मैं वही आयशा हूँ जिसकी तस्वीर अर्श वाले ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए तेरे दरवाजे पे भेजी थी। हमारे प्यार में कमी कोई नहीं। बीवी तो तेरी उम्मे सलमा भी, बीवी तो तेरी हजरत हफ्सा भी, बीवी तो तेरी जवेरिया भी, मारिया भी, बीवी तो तेरी आयशा उम्मे सलमा भी, बीवी तो तेरी उम्मे हबीबा भी। क्या बात है, जब भी याद करता है उस बकरी वाली को याद करके रोने लग जाता है। अम्मा आयशा कहती मेरे कहने की देर थी, रहमत वाले नबी ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ के फरमाया ए आयशा मैं तुम्हें अर्ज करके जा रहा हूँ मेरी मौजूदगी में मेरे बाद मेरे खदीजा को कुछ ना कहना। तुम्हारे में खदीजा में फर्क कितना। जब मैं दुनिया के अंदर जब मैंने ऐलान नबूवत किया बारी खदीजा के घर की आई, बारी तुम्हारे घर की आई। तुम्हारे घर में आता हूँ लोग फूल बरसाते हैं, खदीजा के घर में आया करता था लोग पत्थर बरसाया करते थे। वही खदीजा रोजाना अपना दुपट्टा फाड़ कर मैं मोहम्मद की पटियां किया करती थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला मैं एक दिन खदीजातुल कुबरा के घर के अंदर आ गया। मैंने जेवर से रास्ता अपनी घरवाली को देखा, गले में हार पहना हुआ है, सोने के कंगन कलाइयों में गोगा बना के अंदर पहन रखा है, बालियां कानों के अंदर पहन रखी हैं, 40,000 दिरहम तकिए के नीचे रख रखे हैं, 19 ऊंट दरवाजे पे बंधे हुए हैं। मैं खदीजातुल कुबरा के पास आके खड़ा हो गया। सैयदा खदीजा कहने लगी कमली वाले बैठते क्यों नहीं, क्या बात है। मैंने कहा खदीजा आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या तुझे सोने के कंगन लेने पड़ेंगे, या 19 ऊंट लेने पड़ेंगे, या तुझे अल्लाह का रसूल लेना पड़ेगा। ऐ खदीजा अल्लाह का रसूल और दुनिया के माल एक जगह जमे नहीं हो सकते। खदीजा मैं तुझे एक दिन भी सोचने की मोहलत नहीं दे रहा, बैठी है तो उठने की मोहलत नहीं दे रहा, खड़ी है तो बैठने की मोहलत नहीं दे रहा, मैं तुझे सोचने की मोहलत नहीं दे रहा। ऐ खदीजा इस हाथ पे अल्लाह का रसूल है, इस हाथ पे दीनों की दौलत है। ऐ खदीजा बता क्या फैसला करेगी। हुजूर की आंखें बरस रही हैं, कितनी मुकद्दरों वाली माई थी, कितनी इफ्फतों की मालिक माई थी, कितनी बुलंदी इज्जत वाली माई थी। जल्दी से गई अपने तकिए के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम समेटे हुजूर के कदमों पे ला के रख दिए। कमली वाले बराजी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तेरे पास और बचा है। अपने खादिम से कह दिया बाहर 19 ऊंट खड़े हैं, खूंटे से किल्ले से उनकी रस्सियों को खोल दे, उनकी गर्दनों पे डाल दे। मैं तुझे ये भी नहीं बताऊंगी कहाँ जाना है, उन्हें अल्लाह के नाम पर भेज दे, खुदा जाने उसके उसकी मखलूक जाने। कमली वाले अब तो राजी हो। हुजूर ने सैयदा के कंगन की तरफ देखा, कंगन उतार के नबी के कदमों में रख दिए, हत्ता के जो जेवर पहनना था सारे का सारा नबूवत के कदमों में रख दिया। रहमत वाले नबी की अखियां पर हंसने लगी, कहने लगी कमली वाले जरा एक मरतबा मेरी तरफ तो देखो। रहमत दो आलम ने देखा, अपने कुर्ते को यूं करके पकड़ा हुआ है। कमली वाले ये जोड़ा ये सलवार रह गई, बता इसे भी पास रखने की इजाजत है कि नहीं। रहमत वाले नबी की आंखों में और आंसू आ गए, अपने जिस्म के मांस को पकड़ के कहने लगी कमली वाले ये तो कपड़ों की बात है, काश आप जिस्म की बात करते मैं टुकड़े टुकड़े करके तेरे कदमों में रख देती, लेकिन आज के बाद ये मेरी जुदाई की बात ना करियो, आज के बाद तन्हा छोड़ने की बात ना करना। अल्लाह अकबर। अगर मुझे तेरा साथ लेना ना होता क्या मैं 40 साल की औरत तुझे दिल दे बैठती। मैंने अपना माल तेरे हवाले कर दिया। रब्बे काबा की कसम जब खदीजा ने सार का ये जज्बा दिखाया, अल्लाह के रास्ते में देने का ये कमाल हद तक जज्बा दिखाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुड़ के देखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़ा हुआ है। आपने फरमाया जिब्राइल इस वक्त तेरा आना ये कैसा। कमली वाले तेरी खदीजा ने माल दे दिया, बदले में अल्लाह ने अर्शों से सलाम दे दिया। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों औरतें तो बड़ी हैं, किसी को खातून ने जन्नत बना दिया, किसी को
को जिगर का टुकड़ा बना दिया, किसी को मेरा अजीज अफजलुन निसा कह दिया, किसी को खैरुन निसा कह दिया। बात खदीजातुल कुबरा किया, इसे इस्लाम की मलका कह दिया, इस्लाम की मोहसिना कह दिया। ओ लोगों, दुनिया के सारे सालों के बदले चुका दिए। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक है, औरतों में खदीजातुल कुबरा। क़यामत के दिन इन्हें दाएं बाएं साथ लेके अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, कहूंगा इलाही, इन्होंने इस्लाम पर इतने एहसान किए, मैं मोहम्मद के कदमों में इतना माल कुर्बान किया, मैं दुनिया के अंदर वादा करके आया, मैं तुम्हारे बदले नहीं चुका सकता, तुम्हारे एहसानों का बदला क़यामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि माल भी बाकी रहे। यहाँ तो कहना पड़ेगा दीवाने को, हाँ दीवान यहाँ तो ये कहना पड़ेगा दीवाने दुनिया के अंदर बड़े बड़े आएंगे, अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे अजीजों कहना पड़ेगा, या तो बाबा के दहल कहना पड़ेगा, या तो खुल्ला खुल्ला चैलेंज करना पड़ेगा, या तो मेरे अजीजों किसी की परवाह किए बगैर कहना पड़ेगा सिद्दीक अकबर की शान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान की बारी आएगी, दुनिया वालों को बतलाना पड़ेगा। आदो पमा तो गारे सौर के अंदर हो गया था, वादे की पासदारी तो गारे सौर के अंदर होगी थी। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कंधे पर उठाकर हजारों फीट की बुलंदियों पे लेके आए, गार सौर के अंदर जब रहमत दो आलम की गोद में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद में रहमत दो आलम का सर था, नबूवत की आंखें सिद्दीक की तरफ देख रही थी, सिद्दीक हुजूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। अल्लाहु अकबर। इस वक्त मोहब्बत के अंदर रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया अबू बकर सिद्दीक रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, क़यामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजान भर मैं सीने से लगा कर क़यामत तक तेरी पहरेदारी करूंगा। तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद। और मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाहु अकबर। तुम क्या जानो मकाम खदीजा, तुम क्या जानो मकाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। मेरे अजीजों, जब नबी के घर में दुल्हन बन के आई, खुदा का सलाम ना आया। जब मेरे अजीजों रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, पहला चंदा इस्लाम की तरक्की के लिए, पहला चंदा इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के फैल जाने के लिए सैयदा खदीजातुल कुबरा ने दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए, अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। महबूबा अब सोना, अब उठने का वक्त आ गया। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर। महबूबा अब सोने के दिन खत्म हो गए, अब आराम करने के दिन खत्म हो गए। अब मैं तुझे दुनिया वालों को दिखलाऊंगा, अब मैं तुझे बतलाऊंगा। कभी अपनों की मार पड़ेगी, कभी गैर तुझे दीवाना कहेंगे, कभी लोग तुझे मजनून कहेंगे, कभी लोग काहिल कहेंगे, कभी लोग माज़अल्लाह तुझे शार कहेंगे, कभी लोग तुझे कहेंगे इन्ना सानिया को लबतर के नारे लगाएंगे। मैं अक्स वाला आसमान से कहूंगा, वो कहेंगे वह लबतर, मैं कहूंगा इन्ना सानिया का वह लबतर। कभी तुझे मुज़म्मिम कहेंगे, कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राअना, कभी तुझे तरह तरह के अलक़ाब देंगे। मैं अल्लाह ऐलान करूंगा, अगर तुझे कहेगा इन्नका लमजनून, जवाब मैं दूंगा अम्माज़िम मश्शाइन बिनमीन मल्लाइन लिल खैरि मुअतदिल असीमिल उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। हम आपका दिफा करेंगे, लेकिन जब बारे मेरे दीन मतीन की आएगी, इस्लाम के फैलाने की आएगी, महबूब फिर इस वजूद को लेके तुझे ताइफ की गलियों में जाना पड़ेगा, फिर लोगों की कड़वी कुशली बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अपने पराये की उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी मेरे दीन के लिए, मेरी तौहीद के फुलेरे के लिए, मेरी अजमत के लिए, मेरी किबरियाई के लिए। महबूबा आप सारी चीजें
बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कभी लहूलुहाल किया जाएगा, कभी तड़पाया जाएगा, कभी बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा, कभी बीवी पे उंगली उठेगी, कभी यारों पे उंगली उठेगी, कभी दामादों पे उंगली उठेगी, कभी तेरे मदीने के तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, कभी लाए हुए कुरान पे उंगली उठेगी। मोहम्मद इन्नल्लाह मसाबी, मोहम्मद सबर का घूंट पी जाना, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया के अंदर भी जीत तेरी, मैदान माशर में भी जीत तेरी है। यही वजह थी वादी तहामा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला सहाबा इकराम के साथ जा रहे हैं, वादी तहामा तहामा आ गई। ये वही जगह है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला नु का अब्बा ऊंट के मोटे रस्सों से बदन नंगा करके मारा करता था। हजरत उमर अपनी आप बीती बयान करते हैं, फरमाया ओ लोगों, मेरा बाप मुझे 5 ऊंट दे दिया करता और उन ऊंटों को सीधी कतार में खड़ा कर दिया करता और मोटा रस्सा हाथ में पकड़ के खड़ा होता, कहता उमर इन्हें सीधा कर। पहले वाले ऊंट को सीधा करता, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाले को कतार के अंदर करता, दरमान वाला आगे पीछे हो जाता। मेरा बाप मुझे ऊंट के मोटे रस्सों से मारा करता था, मेरे जिस्म के ऊपर निशान पड़ जाया करते थे। काश डब्बा को बता दे जिसे 5 ऊंट चलाने नहीं आते थे, आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। रब्बे काबा की कसम, इसमें उमर की ताकत का कमाल नहीं, मोहम्मद की निगाहों का कमाल है। महबूब जीत आपकी होगी जब साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहु अकबर बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई करेगा, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ होगा। बैतुल मुक़द्दस के ईसाई बाहर निकल आएंगे, वहाँ के पोप, वहाँ के ईसाई बाहर निकल आएंगे, सहाबा को ललकारेंगे, कहेंगे देखो लड़ाई हमारे से मत लेना, अगर तुम बहादुर हो तो हमारी माओ ने भी बहादुर पैदा किए, हमने भी बहादुर औरतों का दूध पिया, खबरदार हमारी तरफ तलवार न उठाना, अगर तुम 3 हमारे मारोगे हम 2 तुम्हारे मारेंगे, अगर 4 की गर्दनें उतारोगे तुम्हारे 2 बच के नहीं जाएंगे। मतलब बताओ क्या है? एक साहबी ने कह दिया, साद बिन वक्कास कहने लगे बता मतलब क्या है? कहने लगे मतलब ये बैतुल्लाह के दीवार, बैतुल्लाह के दरवाजों की तालों की चाबी दे दो। कहने लगा ये सौदा बड़ा सस्ता है लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। लाओ मोहम्मद के उमर को जो 12 पेमत का कुर्ता पहन कर बैठा 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी कर रहा है। साद बिन वक्कास ने खत लिख दिया, उमर न तीर से मार रहे न तलवार से मार रहे, ये तो काफी तेरे किरदार से मार रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला 12 पेमत वाला कुर्ता पहनकर गुलाम असलम को साथ लेकर जब बैतुल मुक़द्दस आए, साद बिन वक्कास ने जूतियों पर हाथ रख लिया। कहने लगे उमर बड़े बड़े ईसाई शहजादों से मुलाकात है, लोग कहेंगे मुसलमानों के बादशाह के पास, मुसलमानों के खलीफा के पास नया कपड़ा कोई नहीं। उमर तुझे खुदा का वास्ता, जिस नबी की मोहब्बत में दर बदर फिरता है उस नबी का वास्ता 2 मिनट के लिए कुर्ता पहन ले, फिर कुर्ता उतार देना। हज़रत उमर ने 12 पेमत वाला कुर्ता उतार दिया, नया कुर्ता पहना, सवारी की रकाब पे पाँव रखा, उमर झटका खा के सवारी पे गिरे, चीख मार के उठे, फरमाया साथ हाय मेरे पे जुल्म करने लगा था, हाय तबाही फिरने लगी थी, उमर की सारी जिंदगी खसारे में जाने वाली थी। का क्या हुआ? का तेरा नया कुर्ता पहनकर जब मैंने सवारी पे कदम रखा मेरी आंख लगी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हुजूर के चेहरे पे उदासी थी। आपने फरमाया उमर तुझे क्या हो गया, तूने मोहम्मद की फकीरी छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। उमर काबे के रब की कसम है इज्जत तो पेमत वाले कुर्ते के अंदर है। जब पेमत वाला कुर्ता पहनकर बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे गए, वो चाबी बरादर ताला चाबी लेके हाथों में आके खड़े हो गए, अपनी किताब जैसे सामने लाए, उमर के पेमत गिरते कुर्ते के और रोते जाते हैं। देख हमारी किताबों में लिखा है बैतुल मुक़द्दस का ताला तलवारों से नहीं खुलेगा, मोहम्मद के उमर की आमद से खुलेगा। उमर बस सवारी से उतरना तेरा काम है, तालों को चाबी लगाना हमारा काम है, दरवाजे हम खोल के देंगे, अज़ान दे के नमाजों के सजदे करना तुम्हारा काम है। 2 मिनट के अंदर मसले हुए। अगर किरदार हो सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समरकंद फतह हुआ, मुसलमानों के सिपा सलार फतेह बिन मुस्लिम ने फतह किया। ईसाई पादरियों ने खत लिखा,
दिमिश्क के अंदर 7 बर्रे आज़मों के खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को एक ईसाई पादरी वो खत लेके आया, उस पे लिखा हुआ था तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे पे हमला किया, न कलमे की दावत दी, न इन्होंने जिजिया मांगा, न 3 दिन की जंग लड़ने की मोहलत दी, या तुमने नबी के तरीके के खिलाफ इलाका फतह किया, बताओ तुम्हारे लिए जायज है कि नाजायज है। अल्लाह अकबर। जब वो कासिद दिमिश्क के अंदर रुका लेके आया, चौक के अंदर खड़ा हो गया, 4-5 छोकरे खड़े थे, कहने लगा बताओ तुम्हारा उमर तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है। अल्लाह अकबर। उनमें एक हंसने लगा, का महल पूछते हो कहाँ, का सामने वाली गली में चला जा, जहाँ जहाँ गली मुड़ेगी वहाँ चला जाइयो, सामने जो मकान होगा वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के महल का दरवाजा है। अब वो बड़े शौक से बड़ा सूटिड बूटिड हो के बड़ी तरह खुशबुएं लगा के जब उस गली के अंदर गया, क्या देखता है कच्चा सा मकान है, दीवारों की ईंटें भी पूरी कोई नहीं, दरवाजा टूटा हुआ है, एक आदमी टूटी सीढ़ी लगाकर मकान की छत पे चढ़ा हुआ है, एक औरत गारा बना बना के उसे पकड़ा रही है, वो अपने हाथों से छत की लपाई कर रहा है। उसने जाके सीढ़ी हिलाई, कहा बाबा मैं तेरा नाम नहीं पूछता, इतनी उधेड़ उम्र में तो क्या कर रहा है। कहा कल बारिश हुई थी, घर की छत टपक गई, अंदर का जो सौदा सामान था, भांडे बर्तन थे, वो गीले हो गए, इसलिए मैं आज खुद चढ़ के छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मजदूर नहीं रखता, मेरे तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता, मजदूर कहाँ से लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। बस इसी कश्मकश में चौक में वापिस आ गया, उन नौजवानों से कहने लगा ओ मियां मैंने तो अमीरुल मोमिनीन का मकान पूछा था, किसी ज़कात लेने वाले का मकान नहीं पूछा। वो 4 जवानों ने धाड़ मारी, रोके कहने लगे तूने अमीरुल मोमिनीन का मकान पूछा, तूने ये तो नहीं पूछा कितने दिन हो गए उसके घर में चूल्हा ही नहीं जला है। उन्होंने कहा कौन सा अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज। हाँ कहा वही है। कहाँ? हैरत में पड़ गया, कहा इसके फौजियों ने समरकंद फतह कर दिया। वो नौजवान आगे बढ़ा, कहने लगा हैरत की बात तुझे बतलाऊं, मालों पे मरने वालों, कपड़े बनाने वालों, अल्लाह अकबर, बाप के चमड़े उधेड़ कर सर्दी की जर्सियां लेने वालों, टच मोबाइल लेने वालों, गैरत करो खुदा की कसम, क्या मौत नहीं आनी। ये तुम्हारे निनाले की खबर पिछले दिनों के अंदर फेसबुक पे चढ़ी थी, दूल्हा ब्यूटी पार्लर के अंदर सजने के लिए आया, बारात तैयार है, बहनों ने कपड़े पहन लिए होंगे, अब्बा ने सफेद जोड़ा पहन लिया होगा, फूलों वाली गाड़ी सज धज के दरवाजे पर आ गई होगी, अब बारात लेके चलेंगे, ढोल धमाके वाले भी आगे होंगे। थोड़ी देर के बाद इतला आई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, चरपाई छोटी थी, मरने वाले का कद बड़ा था, पैर लटक रहे थे, हाथों में वो शादी वाला कंगन सा भी पहन रखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ढोलक की थाप पर घर के अंदर गाना बज रहा होगा, मेरे अजीजों सेराबंदी की तैयारियां होंगी। उसी वक्त ऐलान हुआ, सारे नए कपड़े उतार दो, लाली पाउडर उतार के अपना चेहरा धो लो। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर में इस घर में सफ़े मातम बिछने वाली है। वो जो दूल्हा बनने आया था, जो सामने हार इसके गले में डलने वाले थे, अब इसके कफन पे डलेंगे, ट्रक ने टक्कर मारी, वहीं गिर के दुनिया से चला गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, खुदा की कसम, जाओ उस दरवाजे पर जाके खड़े हो जाओ, अंदर से रोने की आवाज आएगी, पूछा जाएगा ये कौन है, कि ये माँ है, कौन है, ये बहन है। अल्लाह अकबर। उसका ससुराल चले जाओ, अल्लाह अकबर। घर के अंदर अफसुर्दगी होगी, उजालों में भी अंधेरा नजर आएगा, पूछा जाएगा किसका मकान है, कहा जाएगा ये वो औरत है जो बगैर निकाह के बेवा हो गई है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, होश कितनों के बिगाड़े मौत ने। जैसे मेरा अजीजों शिकारी कांटा डाल के मेरा अजीजों मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे पे खड़ा होता है, इजराइल ने भी कांटा डाल रखा है, जिसका नंबर आता है मजमे में से कांटा उठा के ले जाता है। तेरी मुझे नहीं आती, मुझे तेरी नहीं आती, 50 आदमियों में बैठा उसी को लेके जाएगा जिसके दिल खत्म हो गए, जिसके ताजिए ठंडे हो गए, जिसका चूल्हा पानी दाना पानी बंद हो गया। यकीन जानो, दुनिया मुसाफिरों की तरह गुजारो, इतनी दुनिया ना बखेर दो कि मेरा अजीजों मौत के वक्त समेटने में तकलीफ हो जाए और सारी दुनिया का माल धरे का धरा रह जाए, मलकुल मौत उठा के ले जाए।
तुम्हारे इलाके के अंदर प्लाट की जगह मिलेगी, तुम्हारे इलाके के अंदर मकान की जगह मिलेगी। जाओ जाके कब्रिस्तान चले जाओ, खुदा की कसम पैर रखने की जगह नहीं मिली। जनाजा उठाए उठाए फिर रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, जगह कोई नहीं। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के मकान खाली होंगे, ये डेरे खाली होंगे। मकान कहेंगे मक्की कहाँ चले गए, आबाद करने वाले चले गए। अल्लाह अकबर, आवाज आएगी अल्लाह अकबर, कुछ ना बचा यहाँ कुछ ना बचा। अल्लाह अकबर, या कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बस ये इंसान की कहानी है। उन्होंने कहा तू तो घर की दीवारों की खस्ता हाली देख के आया, अगली बात कहो। कब पहले कोई दूध पी ले, कोई शरबत पी ले, तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। ये 9 बात सुनने के बाद तेरा कलेजा फट जाए। उन्होंने कहा क्या है ऐसी बात? कहने लगा कल उसके घर से रात के वक्त रोने की आवाज आ रही थी। सुबह पता लगा कोई बच्चा नहीं रो रहा, कोई पोती दोती नहीं रो रही, कोई नवासा नवासी नहीं रो रही। कौन रो रहा है? कब वो 7 बरए आज़मों का खलीफा घर के अंदर बैठा रो रहा है। उसके रोने की आवाज घर से बाहर आई। क्या वजह थी? रात को इशा की नमाज के बाद अपने घर गए, बीवी के पास जाके बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। कब मस्जिद से लेके घर तक जो रास्ता है, एक आदमी छाबड़ी लगा कर अंगूर लगा के बैठा होता है। सुबह तो कहता अमीरुल मोमिनीन ले लो, मैं कहता अच्छा। शाम को जाता हूँ कहता अमीरुल मोमिनीन ले लो। रोजाना दिल पे पत्थर रख के आ जाता हूँ, है मेरी घरवाली मेरा अंगूर खाने को बड़ा दिल करता है, आज तो हदी हो गई, मैं अंगूरों की तरफ हाथ डाल रहा था, किससे में पैसा कोई नहीं, चल मेरा भरम रह जाएगा। 7 बरए आज़मों के महमूद खलीफा का भरम रह जाएगा। मुझे 1-2 आना महीने के खर्च में से दे दे ताकि मैं जाके अंगूर ले आऊं। एक दाना तू खा लियो तो मैं खा लूंगा, बड़े दिल से मेरा दिल कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने सुना, धाड़ मारी, रोने लग गई। कहा अल्लाह तेरा भला करे, जो तू महीने का खर्चा दे के जाता है, कई दिन हो गए चूल्हे में आग ही नहीं जली, वो तो खर्चा कब का खत्म हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे बताया क्यों नहीं? कहा खुदा के बंदे, अल्लाह तेरे पे रहम करे, अपनी बच्चियों को नहीं देखता, तेरे सामने नहीं आती, मुंह पे कपड़ा डाल के बैठी रहती है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा क्या बात है? आज कई दिन हो गए तेरी बच्चियां रोटी पर प्याज लेके खा लेती है, कभी बाप से सालन का शिकवा ही नहीं किया है। क्या जवाब दोगे? 4-4 सालन खाने वालों, क्या जवाब दोगे? आज सुबह से लेकर शाम तक नहीं क्या खाया, रोटी घी वाली नहीं खाई, देसी घी नहीं खाया, परोठे नहीं खाए, सालन नहीं खाए, मछली नहीं खाई, पानी नहीं पिया। कितनी मरतबा अल्लाह का पानी पिया, कितनी मरतबा अल्लाह के दिए हुए खजानों से सांस लिया, कितनी मरतबा सोया, कितनी मरतबा उठ के देखा, कितनी मरतबा नहाया, कितनी मरतबा धोया, कितनी मरतबा हाथों को धोया, कितनी नेमतें खाई। नरम नरम बिस्तरों पे सोया, रज़ाई भी नरम है, बिस्तर भी नरम है, चरपाइयों पे सोया, चरपाई ढीली हो जाए, रब्बे काबा की कसम घर सड़क पे खड़ा कर देगा, कहता मेरी कमर में दर्द है, चरपाई ढीली दे दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ढीली चरपाई का रोना रोने वाले, तुझे कमर के अंधेरे पे रोना क्यों नहीं आ रहा? तेरे सगे औलाद, तेरे सगे भाई बनोमल मट्टी डाल के चले जाएंगे, तख्ते डालेंगे। खुदाए पाक की कसम है, ओ लोगों तदफील का मंजर देख लो, चेहरे से हंसी खत्म हो जाती है। पहले जमीन पर लिटावेंगे, फिर सीढ़ियां डालेंगे, फिर उसके बाद मोटे मोटे पत्थर लेके सुराख भरेंगे, फिर उसके बाद प्लास्टिक डालेंगे, प्लास्टिक पर गारे की लिपाई करेंगे, फिर मट्टी डालेंगे, कोई कोना खाली बाकी न रहने देंगे। ओ बंदे तेरी ये औकात है, अल्लाह अकबर, इस औकात का मालिक है तेरा सगा बच्चा, तेरे मुंह पे तो अपने हाथों से मट्टी डाल के चला गया है। घर मेरा अलहदा, घर तेरा अलहदा, इख्तिदार तेरे पास अलहदा, मेरे पास अलहदा। किसी के पास मिंबरी, किसी के पास मिनिस्ट्री, किसी के पास नंबरदारी, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, लेकिन रब्बे काबा की कसम क्या पता तुम्हारी मस्जिद में जनाजे वाली चरपाई पड़ी हो, जिस चरपाई पे सरदार का जनाजा गया, जिस चरपाई पे राव साहब का जनाजा गया, उसी चरपाई पे मोची का जनाजा गया, जिस चरपाई के ऊपर मरब्बों का मालिक कलमा शहादत सुनता गया, उसी चरपाई के ऊपर जूते गांठने वाला चला गया। अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया औकात तेरी ये थी तो दुनिया में नंबरदार बना फिरता था, दुनिया में चौधरी
बड़ा फिरता था, दुनिया में वजीर भी कदबियां फड़ता फिरता था। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, मैंने कहा नहीं था तुम एक से पैदा हुए, एक ही बल के रहो, वरना कब्र में तुम्हें एक जगह कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अमीर की कब्र भी साथ है, गरीब की कब्र भी साथ है, आबिद भी साथ सो रहा, जाहिल भी साथ सो रहा, फकीर भी साथ सो रहा, सदर पाकिस्तान भी सो रहा। हमने सदर की कब्र पे देखा, खुदा की कसम कोई देखने नहीं आता, गरीब बाप की कब्र पे देखा, 4-4 बच्चे हाफिज़ कुरान हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अमीरुल मोमिनीन है। फिर वो ईसाई झूम के कहने लगा, अगर ऐसा अमीरुल मोमिनीन हो तो इस्लाम को फैलने से कौन रोक सकता है? अगर मुसलमानों का अमीर ऐसा हो तो इसके लश्कर को कौन शिकस्त दे सकता है? दोबारा गया और जाके कहने लगा, अमीर जी का क्या हुआ? का मैं अपने ईसाई पादरी का तेरे पास रुका लेके आया। क्या है? कि उस पर लिखा हुआ था तुम्हारे सिपा सलार ने हमला किया, ना हमें कलमे की पेशकश की, ना इस्लाम की दावत दी, फिर उसने ना हमारे से जिज़िया मांगा, ना उसने हमें जंग की मोहलत दी, हमारे पर हमला कर दिया। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करके बता, तेरे लिए ये मुल्क जायज़ है कि नाजायज़ है? अल्लाह अकबर। सवारी से नीचे उतरे, सब दीवार से नीचे उतरे, आंखों में आंसू, माथे पर पसीना। फरमाया जल्दी करो, कलम लेके आओ। कसरे खिलाफत में ना गया, हुजरे में ना गया, गारे में हाथ भरे हुए थे, कलम मंगवाया, उस पे लिखा फतेबा को चाहिए फौरन काजी मुकर्रर करे जो अवाम की शिकायतें अपने खिलाफ सुन सके। ये कागज लेके ईसाई पादरी के पास गया, पहले जाके हाल बताया, कभी हंसता कभी रोता, काशी इस बात पे आ रही, ऐसे आदमी पे भरोसा कर लिया। रोना इस बात के ऊपर आ रहा है कि ऐसा आदमी 7 बर्रे आज़मों का अल्लाह ने खलीफा बना दिया। ईसाई पादरी साथ हो लिया, कहने लगा चलो ये कागज लेके मुसलमानों के खलीफा के पास चलते हैं। जब गए फतेह बाबे मुस्लिम को जाके कागज दिखाया और कहा मियां ये कागज है, तेरे बदले 7 बर्रे आज़मों के माली खलीफा ने लिखा। फतेह उठ के खड़ा हो गया, जिसम के कप कपी तारी का तुमने मेरी शिकायत तो नहीं लगाई, का पढ़ ले। उसमें लिखा था मुसलमानों के सलार को चाहिए फौरन काजी मुकर्रर करे। यूं नहीं कहा कबीना का इजलास बुलाऊंगा, ये नहीं कहा मुझे सोचने की मोहलत दो, ये नहीं कहा जितने तुम्हारे मायदे हैं सारे के सारे पूरे करूंगा, जितने मुतालबे सारे लिख के दो, मैं इंटरव्यू आके दूंगा। यूं नहीं कहा पार्लियामेंट का इजलास बुलाऊंगा, यूं नहीं कहा असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में बिल पास कराऊंगा। फौरन ऐलान किया, फौरन ऐलान कर दिया, समरकंद के लोगों, बुखारा के लोगों आ जाओ, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ काजी बैठ गया, आओ अवाम शिकायतें सुनाओ। अल्लाह अकबर। मस्जिद खचाखच भर गई। काजी साहब पूछने लगे, हाँ भाई क्या बात है? कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन ने, तुम्हारे सिपा सलार ने हमारे पे हमला किया, न कलमे की दावत, न फिदिया, न जिजिया, न हमें जंग लड़ने की मोहलत दी। अब पूछा, हाँ भाई का ध्यान दी सिपा सलार ये बात है कि जंग तो है ही धोखा। अल्लाह अकबर। मैंने आस पास के मुल्कों में तीनों पेशकशें की, हर एक ने लड़ाई के लिए हथियार बाहर निकाले। समरकंद तो बागों बहारों वाला शहर है, मैंने समझा यहाँ भी लड़ाई के लिए मादा होंगे, इतनी आसानी से कौन मुल्क हमारे कब्जे में करेगा। आपने फरमाया तूने अपने इकबाल, तूने अपने जुर्मों का एतराफ किया, कजी कर लिया। फिर सुनो, अब मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का काजी फैसला दे रहा है। का फिर काजी का फैसला सुन, मुसलमानों के सलार को चाहिए आज कल नहीं, हफ्ता नहीं, 2 दिन नहीं, अमीर से मुशावरत नहीं, आज फैसला दे रहा है मगरिब की अजान से पहले पहले पूरा बुखारा समरकंद खाली कर दो, तुम्हें अपने घोड़ों को बांधने की भी इजाजत नहीं। काजी साहब ने फैसला सुनाया, कलम चलाया, अल्लाह अकबर। सिपा सलार ने सर झुकाया। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर मुनादी कर दी गई, ये मुल्क जिल का था लुटाना पड़ेगा, हमारा कोई नहीं, बच्चे भी लेके जाने पड़ेंगे, साजो सामान अपना लेके जाओ, इनका छोड़ के जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ फतह के झंडे गाड़े थे सारे के सारे उखाड़ो। काजी साहब का हुक्म है, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया, मगरिब की नमाज से पहले पहले पूरा समरकंद खाली कर दिया जाए। उधर मगरिब की अजान हो रही थी, उधर आखिरी मुसलमान मुजाहिद समरकंद की हुदूद को खाली कर रहा था। जब रात का अंधेरा छाया,
मेरे अजीजों, घर से उल्लुओं की आवाजें आने लगी। ईसाई पादरी एक दूसरे का मुंह देख के दौड़ने लगे, कहने लगे बड़े बड़े देखे लेकिन मोहम्मद के जानिसार जैसे इंसान नहीं देखे, क्या करे, इनको हमने छोड़ दिया, इनसे हमने पीछा छुड़ाया, बड़ी हिमाकत वाला काम किया। ईसाई पादरी दौड़ा, कहने लगा तुम जाओ ना जाओ मैं तो उनके कदमों पे जाके गिर जाऊंगा, तुम जाओ ना जाओ मैं तो जाऊंगा, उनसे दुनिया आखिरत की कामयाबी की भीख मांगूंगा। जब उसकी राय ने सुना, कहने लगे हम भी तेरे पीछे जाएंगे। जब सरहद पार मुसलमान जा रहे थे, ईसाई पादरी कहने लगा जिस खुदा को तुम मानते हो, जिस नबी की दावत का पैगाम तुम लेके आए हो, तुम्हें उसी खुदा नबी का वास्ता वापिस आ जाओ, तुम जूतियां मारो जूतियां खाएंगे, तुम अपने जानवरों की खिदमत कराओ खिदमत करेंगे, तुम हमारे हाकिम बनो हम तुम्हारे रियाया बनेंगे, आ जाओ हमारे मकान तुम्हारे, हमारे बागात तुम्हारे, आ जाओ तुम हुकूमत करो, तुम हाकिम बन के रहो, हम महकूम बन के रहेंगे। मुसलमान सलारने से एक बोला, एक मुजाहिद बोला तुमने कल हमें धक्के दिए, आज लेने के लिए आ गए, बताओ किस चीज ने तुम्हें मुतासिर किया? तो मेरे अजीजों, ईसाई चीखे मार के रो रहे थे और कह रहे थे जिनके गुलाम इतने आला हो उनका आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। मुसलमान पूरी दुनिया आज इस्लाम का किरदार तलाश कर रही है, कहां से किरदार लेके आऊं? आज पूरी दुनिया कह रही है किरदार मुहम्मदी पेश करो, मैं किसको दिखाऊं? कहा गए वो साहबा किराम अय्युकुम मिसली क़ूलू मिसलाना, आ जाओ हमारे जैसे हो जाओ, किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में। वाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुझे बात याद आ गई। सहाबा इकराम के साथ लश्कर में जा रहे हैं, चलते चलते हज़रत अली की ने तलवार ने आप से बाहर निकाली, कुछ कदम आगे चले, अपनी तलवार को यूं करके जमीन पे फेंक दिया, फिर तलवार को उठाया, उठाने के बाद तलवार को यूं करके साफ किया, अपनी नियाब में डाला, जब तलवार अपनी जगह रख दी फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। सहाबा को इस बात का ताज्जुब हुआ, ना कोई हंसने की बात, ना तलवार गिराने की बात, ये क्या किया? साहबा कहने लगे अली अगला कदम नहीं उठाने देंगे, पहले बता तूने खुद किया या किसी को करते देखा? हजरत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने अपनी सवारी का रुख हुजूर के मदीने की तरफ मोड़ा और होके भर भर के रोने लगे। उसामा तू गवाह, ज़ैद तू गवाह, हारिसा तू गवाह, अबू हुरैरा तू गवाह, अबू ज़र गफ़ारी तू गवाह है ना। एक मर्तबा हुजूर की हयाती मुबारक में हम इसी जगह से गुजरे थे, हम दरमियान, हम आगे दाएं बाएं, आका दरमियान में जा रहे थे, अल्लाह के नबी की तलवार गिरी थी ना, अबू हुरैरा की चीख निकली, कहने लगे हाँ गिरी थी ना। अल्लाह के नबी ने किसी मुजाहिद से तो नहीं कहा उठा के दो, कहा नहीं, कहा मैंने भी ऐसा किया। सवारी आगे ले गए थे ना, कहा ले गए थे, कहा फिर वापिस लाए, कहा लाए थे, फिर आप सवारी से उतरे, कहा उतरे थे, कहा आपने तलवार उठाई, अपनी चादर से साफ किया था ना, कहा किया था, कहा अपनी नयाब के रखा था ना, कहा रख के मुस्कुराए थे ना, कहा लोगों तुम्हारे में कोई ऐसा है जिसने हुजूर से पूछा क्यों हंसे थे? कहा नहीं, कहा फिर मुझसे क्यों पूछते क्यों हंसा? कहा तो इसलिए हंसा कि रसूलुल्लाह हंसे थे ताकि इस जगह हंसने वाली सुन्नत भी हुजूर की जिंदा हो जाए। यही वजह थी मेरे अजीजों, आज के दौर के अंदर कलम लिखने वालों ने, कागज पर लिखने वालों ने कलम चलाया और उन्हें चलाते हुए कह दिया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कौन लोग थे जिन्हें बाप बेटा तस्लीम नहीं करता था, उन्हें दुनिया अल्लाहु अकबर वक़्त का इमाम मान रही है। कौन लोग थे वो लोगों जिनके साथ एक थाली में कोई बैठने को तैयार नहीं था, आए रग चढ़ा सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, हुजूर के हाथों में आके अल्लाह के रग में रगे गए। फिर खुदा की कसम चले जमीन पे करा करते थे, आवाज उनकी जन्नत के मैदानों में आया करती थी। और लोगों अल्लाह अकबर, दरवाजे के पास से शोर आया, हुजूर ने दरवाजा खोला, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, क्या मंजर देखा, कोई ढोल की आवाज नहीं, कोई बंसरी की आवाज नहीं, कोई तालियों की आवाज नहीं, खसर खसर की आवाज आ रही है। ये आवाज कैसी थी? नबी का एक गुलाम जिसके दोनों पैर बांध रखे हैं, दोनों हाथ
बांध रखे हैं, नुकीले पत्थर को पैरों से इकट्ठे कर करके लाया जा रहा है। फिर उस नबी के गुलाम, उसका नाम हजरत बिलाल है, फिर नुकीले पत्थरों के ऊपर घसीटा जा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल अपनी कमर इस तरह करता है, नौजवान अल्ले थल्ले बिलाल के सीने पे चढ़ गए ताकि बिलाल को कमर उठाने की जुर्रत ना हो, मौका ना मिले। जब बिलाल को कोई इधर से खींचता, जिसने हाथ पकड़े इधर से खींचता, बिलाल का चमड़ा उधड़ता, पत्थर बिलाल के जिस्म के अंदर घुस जाते। हर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत देखी, हुजूर ने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, पता लगा हुजूर मुझे देख रहे हैं। पहले बिलाल रो रहा था, जल्दी से अपनी आस्तीनों से आंसू साफ किए ताकि पैगंबर को मेरे रोने का पता न लगे। हुजूर ने सलाम के सामने मुस्कुराया कि सरकार क्या बात है, उठ के आ गए, जाओ बेफिक्र हो के अंदर हो के बैठ जाओ, जब तक तेरा बिलाल जिंदा है अल्लाह की कसम तेरे दिल पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, तेरे दिल पे कोई आंच नहीं आने देगा। मक्के के काफिर बार बार के थक गए, उनके हाथों में दर्द हो गए, उनके ठुड्डे बाहर के पैरों में दर्द हो गए। मक्के का काफिर बड़ा और कहने लगा, बिलाल तू इतना तो बता, तू पत्थर का बना, तू लोहे का बना, ए बिलाल तू किस चीज का बना? अब पहाड़ों को मारते, पहाड़ अपनी जगह से सरक जाते, लेकिन वह मोहम्मद का बिलाल हम आसमान से सितारे तोड़ के जमीन पे ला सकते हैं, लेकिन ईमान से मोहम्मद के बिलाल को नहीं ला सकते। बता तो सही तेरे अंदर ऐसी कौन सी हरारत है? बिलाल ने लेटे लेटे हुजूर के दरवाजे की तरफ देखा और देख के मुस्कुरा के काफरों को कहा, ओए मक्के के जलील काफरों, तुम्हें ताकत पे नाज है, मैं हमसे के बिलाल को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। आज पूरी दुनिया बिलाल बिलाल तरस रही है। मेरे अजीजों, कहने की बात तो नहीं, मैं पिछले महीने सिंध के इलाके में बैठा, उलमा इकराम एक नौजवान को लेके आ गए, कह लगे मौलवी साहब इस्लाम की बातें बड़ी करता है लेकिन कलमा नहीं पढ़ता, मौलाना कोई बात कर दो। मुसाफिर आदमी हो, मुसाफिर के हाथों में अल्लाह ने कबूलियत रखी होती है। बस मैंने अल्लाह का नाम लिया, थका हारा तो था, नवाब शाह से आगे थका हारा तो था, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अल्लाह मदद करना, जन्नत का टिकट सामने आया है, कहीं हाथों से निकल ना जाए। मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने हजरत ज़नीरा का आंखों का किस्सा सुनाया। जब मैंने सुनाते सुनाते देखा आंखों के हाले में आंसू आ गए। मेरे साथ ही बीबी सुबैया का किस्सा शुरू कर दिया। जब शर्मगाह पे बर्ची का बताया तो यूं करके उसने आंसुओं को साफ किया। मैंने हजरत बिलाल की कहानी शुरू कर दी। जब मैंने बिलाल के तज़किरे सुनाए, मेरी तरफ मुंह देख के कहने लगा बस कर दे वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने कहा बता तेरा क्या इरादा है? कि जिस इरादे से लोग बाहर खड़े दुआ कर रहे ये इरादा है। मैंने कहा फिर पढ़ता क्यों नहीं? कहा पढ़ा। मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने कहा भैया बता, अल्लाह को दो नाम बड़े पसंद है, एक नाम अब्दुल्ला, एक नाम अब्दुल रहमान, बता तेरा क्या नाम रखूं? मेरा हाथ पकड़ कर होका खाया। कहने लगा मौलाना जिस बिलाल के तज़किरे सुना के दिल तोड़ दिया वही नाम मेरा रख। आज के बाद मेरा नाम मकेश नहीं मोहम्मद बिलाल है। चल दिन पहले एक महीने में तकरीबन 3 मरतबा उसका फोन आ गया। कहना मौलाना जब से दुनिया मुझे बिलाल बिलाल कहती है मेरे कलेजे में बड़ा मुझे मजा आने लग जाता है। मैंने कहा अब्दुल हन्नान काफिर तो मोहम्मद के बिलाल को मान गया, आज मुसलमान मोहम्मद के बिलाल को नहीं मान रहे, न किरदार को मान रहे, न बिलाल के नाम को मान रहे। तेरे मेरे घर बच्चा पैदा हो लोग की कहते कोई और नाम रखो, बिलाल पुराना हो गया। जा अर्श वालों से जाके पूछ बिलाल पुराना है या नया? आसमान वाले कहेंगे रब्बे काबा की कसम है तेरी कोठियों पे नाराजगी बरसती है, बिलाल की कब्र पर आज भी खुदा की रहमत बरस रही है। आज पूरी दुनिया तेरे मेरे से किरदार मांग रही है, बता मैं किरदार कहां से लेके आऊं? मेरी बेटी को, मेरे अजीजों, मेरी बेटी को शीशे के आगे खड़े होने से फुर्सत कोई नहीं, मेरे बुजुर्ग मेरे जवान को हमाम में बैठने से फुर्सत कोई नहीं। आज जुमातुल मुबारक का दिन था, तुम्हें किसने जुर्रत दे दी? तुम इस खाने के काबिल ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। तुम उनको गुस्ताख कहते हो जिन्होंने कागज में कार्टून बनाया, उसको आशिक कहते हो जिन्होंने चेहरे पर कार्टून बना दिया। उसने एक मरतबा गुस्ताखी की काफिर हो गया, ये तो हर हफ्ते गुस्ताखी करके कैसे मुसलमान है? रब्बे काबा की कसम है जो नबी की सुन्नत पे उस तरह चला है उसे खुदा के घर में आकर नमाज पढ़ने का हक ही कोई नहीं है।
जो हुजूर की सुन्नत में उस तरह चला के आए वो मुसलमान के लाए हक ही कोई नहीं। जो उसके नबी से दुश्मनी मोल लेके आए उसके दस्तरखान पे नाश्ता करने का हक कोई नहीं, उसका पानी पीने का कोई हक नहीं, उसके दीवानात से रोटी खाने का कोई नहीं। और मेरे अजीजों जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर तो करो, जेब में सुराख हो, 100 रुपए का नोट गिर जाए, रात को नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों तेरे चेहरे से मोहम्मद की सुन्नत उजड़ गई, आमना के लाल को रोजे में कैसे सुकून आ रहा होगा। तौबा कर लो। अगर कोई आदमी चाहता है ये हाथ मेरे जहन्नम में जले, अगर ये कोई आदमी चाहता है क़यामत के दिन हाथ मेरे साथ ना रहे, फिर तो दाढ़ी कटा। मेरे अजीजों कोई आदमी चाहता है क़यामत के दिन मेरे चेहरे पे आग ना बरसे, मेरे अजीजों फिर तो दाढ़ी कटा। रब्बे काबा की कसम है, जा उस तरह चला, फरिश्ते ऐसे ऐसे कट मारेंगे और ऐसे ऐसे जख्म देंगे, खुदा की कसम छुड़ाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। ये मजाक नहीं कर रहा, ये लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें अखबार का नावल नहीं बता रहा, मैं तुम्हें मोहम्मद की सीरत बतला रहा हूँ। और लोगों नहीं यकीन आता, खुदा की कसम कब्रिस्तान में जाके देख लो, जिनके चेहरों पे सुन्नत रसूल सजी, उनका जिस्म भी बचा हुआ, कफन भी बचा हुआ है। कब्र के कीड़े जिस सुन्नत से हया करे मुसलमान, मेरे अजीजों ऐसी बेहयाई के काम पूरी दुनिया तलाश कर रही है कि लाओ वो मसीहा, लाओ नबी का बिलाल, लाओ उमर का गुलाम, लाओ सिद्दीक का गुलाम, पूरी दुनिया तलाश कर रही है। लेकिन हम तो मस्जिदें बनवाने के बजाय मस्जिदें बंद करवाने के चक्कर में, मदरसे बंद करवाने के चक्कर में, मुसलमानों जब से कोरोना वायरस आया तुमने पैसों का नुकसान तो देखा, तुमने कुरान के इदारों का नुकसान नहीं देखा। कितने बच्चों ने इम्तिहान नहीं दिया, 4 महीने लॉकडाउन रहा, 20-20 पारे बच्चे पढ़ के भूल गए। खुदा की कसम तो मुकद्दर ये उन्हें कुरान याद हो जाए, बल्कि बनना बहुत मुश्किल बात है। 15-15 पारे 3-3 साल उस्ताद 10-10 15-15 घंटे बैठ के पढ़ाता था, सारी की सारी मेहनत में पानी फिर गया, बच्चे कुरान पढ़ना भूल गए, अल्लाह अकबर कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और लोगों दुकान नहीं याद है दिल का कितना नुकसान हुआ, कुरान का कितना नुकसान हुआ, ये किसी को याद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तुम्हें हर मामले में तुम्हारी तिजारत का दुश्मन नजर आता है, तुम्हारी मईशत का दुश्मन नजर आता है, तुम्हें खुदा के कुरान का दुश्मन क्यों नजर नहीं आता? जो आए दिन मुल्क के अंदर दंगा फसाद करता है, कभी हजारा के अंदर फसाद कर दिया, कभी कोहाट के अंदर फसाद कर दिया, कभी पेशावर में आर्मी स्कूल के अंदर फसाद कर दिया, कभी बंदू के अंदर मेरे अजीजों मदरसे पे धमाका करके फसाद कर दिया, कभी पेशावर के अंदर हदीस पढ़ाते पढ़ाते हदीस की क्लास के अंदर फसाद कर दिया। ये दुश्मन तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? और लोगों दुनिया के दुश्मन को तीर तलवार से मारोगे, खुदा की कसम नबी को और खुदा के दुश्मन को कुरान की बार से मारोगे। जितना कुरान आम होगा, जितना नबी का दीन आम होगा, जितनी मस्जिदें बनेगी, जितने मदरसे आबाद होंगे, रब्बे काबा की कसम मदरसे मदरसों को देखकर, मस्जिदों को देखकर अल्लाह की कसम काफरों के पजामे ढीले हो जाएंगे। आज मैं तुम्हारे पास फिक्र दावत लेके आया मेरे अजीजों, तामीराती काम मसाजिद का, तामीराती काम मदारिस का बनाओ, कोशिश करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, खुदा तुम्हारी समाज जवानियों को सलामत रखे। मेरे अजीजों जिम्मेदारा करते हो, गांव देहात में रहते हो, नियत कर लो अल्लाह ने मुझे 2 एकड़ दिए, अल्लाह मैं 2 कनाल पर मैं 4 मरले पे तेरा घर बनाऊंगा, या अल्लाह मैं 4 मरले पे तेरे नबी का गुलशन यानी मोहम्मदी बाग बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा। ओ मेरा बाबू तू 4 मरले दे के चला जा, कब्र में जाके सो जा, इस जमीन पर लोग बच्चे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, खिड़की कब्र के अंदर तेरी खुल जाएगी। रब्बे काबा की कसम पानी नहीं आएगा, मुर्गी का गोश्त नहीं आएगा, चावल नहीं आएंगे, बल्कि इनकी तोतली जुबान से कुरान की तिलावत का सवाब तेरी कब्र के अंदर आएगा। बनाओगे अल्लाह के घर दुनिया के अंदर मेरे भाई, बनाओगे मदरसे, ये तुम्हारी मस्जिद जामे मस्जिद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, इसका तामीराती काम जारी है। हर काम में, दीन के काम में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज इंशाअल्लाह को इंशाअल्लाह भी कहेंगे और करके भी दिखाएंगे। कहाँ है मौलवी मुबीन साहब? अल्लाह अकबर। कहाँ है भाई इस मस्जिद के वाली वारिस मुतवल्ली साहिबान? अब थोड़ी देर के लिए करो मूवी बंद, आप भी कर